गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे कि क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में उपयोग यानी बेहोशी लाने के लिए उपयोग, और अपन ने बताया था कि क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में उपयोग है वो शुद्ध अवस्था में करना चाहिए। क्लोरोफॉर्म यदि अशुद्ध हो जाता है तो उसमें जहरीली गैस फोस्जीन का निर्माण हो जाता है, इसलिए अशुद्ध क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में नहीं करना चाहिए। अब क्लोरोफॉर्म अशुद्ध किस प्रकार होता है? जब क्लोरोफॉर्म को अपन प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होकर जहरीली गैस फोस्जीन और HCl का निर्माण होता है। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म अशुद्ध किस प्रकार होता है? क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ते हैं तो वायु की ऑक्सीजन O2 प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इसका कर देगी ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का प्रवेश करना ऑक्सीकरण, तो ये ऑक्सीजन यहां आ गई, ऑक्सीकरण हो गया। CuCl2 होती है फोस्जीन, और ये फोस्जीन एक जहरीली गैस होती है और साथ में निर्माण होता है HCl का। तो इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है जिससे क्लोरोफॉर्म अशुद्ध हो जाता है और जहरीली गैस फोस्जीन और HCl बनते हैं। तो देखिए, इधर कार्बन कितने? दो कार्बन हो गए, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन हो गए, क्लोरीन 3 दूनी 6, तो 4 क्लोरीन तो फोस्जीन में हो गए, 2 दूनी 4 और 2 क्लोरीन ये हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन के परमाणु 2, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की समीकरण है जिससे क्लोरोफॉर्म अशुद्ध हो जाता है। अब देखिए, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में एक तो होती है फोस्जीन और एक होता है HCl। फोस्जीन जहरीली गैस होती है, इसलिए अशुद्ध क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में नहीं करना चाहिए। अब अपन क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण करेंगे, यानी क्लोरोफॉर्म को जब निश्चेतक के रूप में काम में लिया जाता है तो पहले ये देख लेना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या नहीं। अब ये पता देखिए कैसे लगाएंगे, तो इसका पता लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करवाकर। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण है वो सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराकर किया जाता है। अब देखिए, अपन एक तो ले लेंगे शुद्ध क्लोरोफॉर्म, और एक ले लेंगे अशुद्ध क्लोरोफॉर्म। और इनकी क्रिया करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3। अब देखिए, शुद्ध क्लोरोफॉर्म है उसकी क्लोरीन
सिल्वर नाइट्रेट से जब क्रिया कराते हैं तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन है वो सिल्वर के साथ नहीं जुड़ती, यानी यहां पे AgCl का श्वेत अवक्षेप नहीं बनता। यानी शुद्ध क्लोरोफॉर्म की जो क्लोरीन है वो यहां से अलग नहीं होती है, और क्लोरीन अलग नहीं होगी तो HgNO3 के साथ AgCl का श्वेत अवक्षेप नहीं बनेगा। यानी शुद्ध क्लोरोफॉर्म है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का श्वेत अवक्षेप है वो नहीं देता है। अब देखिए अशुद्ध क्लोरोफॉर्म, अब अपन लेंगे क्या, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म। अब अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में अपन ने बताया कि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में एक तो फोस्जीन होती है और एक HCl होती है। तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में फोस्जीन और HCl होती है। अब देखिए अशुद्ध क्लोरोफॉर्म का जो HCl है, HCl का जो क्लोरीन है, HCl का क्लोरीन माइनस और सिल्वर नाइट्रेट का Ag प्लस, ठीक है। तो इसका Ag प्लस और अशुद्ध क्लोरोफॉर्म की HCl का Cl माइनस, ये आपस में क्रिया कर लेंगे और प्राप्त होगा AgCl का श्वेत अवक्षेप। AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपन क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण कर सकते हैं। शुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का श्वेत अवक्षेप नहीं देगा, जबकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का श्वेत अवक्षेप देता है। कारण अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में क्या होती है, HCl होती है, और वो सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके क्या देती है, AgCl का श्वेत अवक्षेप। तो इस टाइप से अपन क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का पता लगा लेंगे और फिर अपन देख लेंगे यदि क्लोरोफॉर्म शुद्ध है तब तो उसका निश्चेतक के रूप में उपयोग कर लेंगे, और अशुद्ध है तो अपन उसका निश्चेतक के रूप में उपयोग नहीं करेंगे। अब देखिए क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। अब अपन स्टार्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। CHCl3 ये हो गया क्लोरोफॉर्म, और इसकी ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है तो क्लोरोफॉर्म का हो जाता है ऑक्सीकरण, है ना। तो ये क्लोरोफॉर्म की वायु से क्रिया है जिससे इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में अपन पहला क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में अपन पहला करेंगे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। अब देखिए क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण में क्लोरोफॉर्म है उसको प्रकाश की उपस्थिति में वायु में खुला छोड़ते हैं तो वायु की ऑक्सीजन इसका कर देती है ऑक्सीकरण, और जिससे जहरीली गैस फोस्जीन और HCl का निर्माण होता है। और
ये ऐसा क्लोरोफॉर्म क्या होता है, अशुद्ध होता है। अब देखिए फोस्जीन है, इसकी संरचना इस टाइप से होती है COCl2। फोस्जीन की संरचना ये होती है COCl2। अब CO को अपन क्या कहते हैं, C डबल बॉन्ड O को अपन कहते हैं कार्बोनिल समूह है। तो इसलिए फोस्जीन गैस है, इसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहा जाता है। फोस्जीन गैस को कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। अब देखिए, अब अपन फोस्जीन का लिखेंगे IUPAC नाम, फोस्जीन का IUPAC नाम लिखेंगे। तो देखिए यहां पे C डबल बॉन्ड OCl, ये तो हो गया क्रियात्मक समूह। C डबल बॉन्ड OCl, ये तो क्या हो गया, क्रियात्मक समूह। कौन सा, ऑयल क्लोराइड। अपन जानते हैं ये COCl है, वो कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, ऑयल क्लोराइड। और ये जो क्लोरीन है ये हो जाएगा यहाँ पे प्रतिस्थापी। हैलोजन को प्रतिस्थापी मानते हैं। तो देखिए IUPAC नाम में सबसे पहले किसका नाम, प्रतिस्थापी का नाम। तो प्रतिस्थापी है क्लोरो, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितना है, एक, ये वाला कार्बन। तो एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और COCl को कहा जाता है ऑयल क्लोराइड। तो ये लास्ट में ऑयल क्लोराइड। तो फोस्जीन है, उसका IUPAC नाम होता है क्लोरो मैथेनॉयल क्लोराइड, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से जहरीली गैस फोस्जीन का निर्माण हो जाता है, और इसलिए ऐसे क्लोरोफॉर्म का उपयोग अपन निषेधक के रूप में नहीं कर सकते। तो यदि अपन को क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होने से रोकना हो तो अपन को क्या करना चाहिए। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण रोकने के उपाय। तो देखिए पहला, अपन को पता है क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की कंडीशन क्या है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है प्रकाश की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा, है ना। तो यदि अपन क्लोरोफॉर्म को इन दोनों से बचा लेंगे तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण है वो नहीं होगा। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में मुंह तक भरकर अंधेरे में
रखना चाहिए ताकि प्रकाश तथा O2 के संपर्क में ना आए। तो प्रकाश और O2 से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में, अब रंगीन बोतल में उसको पूरा मुंह तक भर दीजिए। यदि अपन थोड़ी जगह खाली छोड़ देंगे तो वहां क्या आ जाएगी? वायु आ जाएगी। इसलिए उससे क्या है कि रंगीन बोतल में पूरा मुंह तक पूरा भर दीजिए, ठीक है। और उसको अंधेरे में रख दीजिए जिससे वो प्रकाश और O2 के संपर्क में नहीं आएगा, तो उसका ऑक्सीकरण है वो नहीं होगा, है ना। अब देखिए, यदि क्लोरोफॉर्म में थोड़ी सी मात्रा में फोस्जीन बन जाए तो उसे हटाने के लिए 1% एथेनॉल का विलयन मिलाते हैं। यदि क्लोरोफॉर्म में थोड़ी सी मात्रा में क्या बन जाए? फोस्जीन बन जाए, तो उसे हटाने के लिए क्या करते हैं? 1% एथेनॉल का विलयन मिलाते हैं। अब ये एथेनॉल मिलाने पर क्या होगा? देखिए, अब क्लोरोफॉर्म में क्या बनी हुई है? फोस्जीन। ये फोस्जीन होती है, और ये विषाक्त होती है, जहरीली होती है। तो ये फोस्जीन है, ये एथेनॉल के 2 अणुओं से क्रिया कर लेगी। ये एथेनॉल के 2 अणुओं से क्रिया कर लेगी। अब देखिए क्या होगा? इसका क्लोरीन इस एथेनॉल के हाइड्रोजन के साथ, और ये दूसरा वाला क्लोरीन इस एथेनॉल के हाइड्रोजन के साथ। इस प्रकार यहां से 2 HCl के अणु मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो बचा उसको जोड़ दीजिए। इधर बचा C डबल बॉन्ड O, इधर OC2H5, OC2H5, C डबल बॉन्ड O, OC2H5, ये भी OC2H5, ठीक है। अब देखिए, ये इतना है CO3, ये इतना क्या है? CO3। CO3 को अपन क्या कहते हैं? कार्बोनेट। CO3 को क्या कहते हैं? कार्बोनेट। और यहां लगे हैं 2 एथिल समूह, C2H5 यानी एथिल समूह। तो ये यहां निर्माण होता है डाई एथिल कार्बोनेट का। इसका निर्माण होता है डाई एथिल कार्बोनेट का। और ये जो डाई एथिल कार्बोनेट है ये अविषाक्त होता है, यानी डाई एथिल कार्बोनेट क्या होता है? अविषाक्त, यानी ये जहरीला नहीं होता, है ना। तो यदि क्लोरोफॉर्म में थोड़ी सी मात्रा में फोस्जीन बन जाए तो उसमें 1% एथेनॉल का विलयन मिला देना चाहिए। तो वो एथेनॉल है वो बनी हुई फोस्जीन से क्रिया करके
डाइएथिल कार्बोनेट बनाता है जो कि जहरीला नहीं होता। इस प्रकार से जो फोस्जीन है जहरीली वो हट जाती है। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म का पहला रासायनिक गुण हो गया, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। अब देखिए अब अपन करेंगे क्लोरोफॉर्म का अपचयन। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। अब क्लोरोफॉर्म का एक तो होता है 2H अपचयन, और एक होता है 6H अपचयन। 2H अपचयन है वो Fe प्लस HCl की उपस्थिति में, और 6H अपचयन है वो Fe प्लस H2O की उपस्थिति में। आप देखिए 2H अपचयन से क्या उत्पाद बनेगा और 6H अपचयन से क्या उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह लग जाएगा, और जो क्लोरीन अलग होगा वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, HCl। अब एक क्लोरीन की जगह एक हाइड्रोजन लगेगा, तो हाइड्रोजन हो गए 2 और क्लोरीन भी हो गए 2, तो ये बनेगा यहाँ पे CH2Cl2 प्लस साथ में HCl। CH2Cl2 ये डाई क्लोरोमेथेन। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। तो 2H अपचयन द्वारा क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमेथेन है वो बदल जाता है डाइक्लोरोमेथेन में। अब जो डाइक्लोरोमेथेन है CH2Cl2 इसे मेथिलीन क्लोराइड भी कहा जाता है, इसे मेथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं। अब देखिए अब अपन इसका करेंगे 6H अपचयन। अब 6H अपचयन में क्या है, क्लोरोफॉर्म में जो 3 क्लोरीन होते हैं वो तीनों के तीनों क्लोरीन है वो चले जाते हैं, और 3 क्लोरीन की जगह आ जाते हैं यहां से 3 हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन पहले से है, 3 और आ गए, तो ये बदल जाएगा किसमें, CH4 में। तो 6H अपचयन द्वारा क्लोरोफॉर्म बदलता है किसमें, मेथेन में। प्लस अब यहां से जो 3 क्लोरीन गए वो बचे हुए 3 हाइड्रोजन के साथ बना लेंगे 3HCl। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म का क्या हो गया, अपचयन हो गया।
अब जो तीसरा रासायनिक गुण है उसमें अपन करेंगे क्लोरोफॉर्म का क्षारीय जल अपघटन, या कह दीजिए जलीय क्षार से क्रिया। देखिए ये क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब देखिए अपन को पता है क्लोरोफॉर्म एक हैलोजन यौगिक है, और अपन इससे पहले मोनोहैलोएल्केन पढ़ चुके हैं और डाईहैलोएल्केन पढ़ चुके हैं, और अपन बता चुके हैं कि हैलोजन यौगिक है वो जलीय क्षार से क्रिया करते हैं। तो अभिक्रिया कौन सी होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो यहाँ जलीय क्षार है तो यहाँ अभिक्रिया किस टाइप से होगी? एसएन रिएक्शन होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब यहाँ पे क्लोरीन 3 है तो अपन क्षार के भी कितने अणु ले लेंगे? 3 अणु ले लेंगे। अब ये इसके 3 क्लोरीन है वो चले जाएंगे 3 पोटेशियम के साथ -3HCl, ठीक है, और 3 Cl की जगह लग जाएंगे 3 OH। अब देखिए यहां एक कार्बन पे कितने OH हैं? 3 OH है। तो यदि एक कार्बन पे 2 या 2 से अधिक OH होते हैं तो उसे अपन कहते हैं हाइड्रेट कंडीशन। तो ये हाइड्रेट कंडीशन बन गई, और हाइड्रेट कंडीशन है वो क्या होती है? अस्थायी होती है, और वहां से तुरंत किसका अणु निकल जाता है? जल का अणु। तो यहां से तुरंत जल का अणु निकल जाएगा किस टाइप से? एक OH का H और दूसरा OH पूरा, ठीक है। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये H C डबल बॉन्ड O और ये OH। तो क्लोरोफॉर्म है वो जलीय क्षार से क्रिया करके बदल जाता है किसमें? फॉर्मिक अम्ल में। और फॉर्मिक अम्ल ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला सदस्य है ही, ये क्षार यहाँ पे कैसा होगा? जलीय, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म जलीय क्षार के 3 अणुओं से क्रिया करता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है, 3 Cl की जगह आ जाते हैं 3 OH, हाइड्रेट कंडीशन बनती है जो अस्थायी होती है, और वहां से जल का अणु निकल जाता है और बनता है फॉर्मिक अम्ल। अब देखिए 4th अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण। अब क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण करवाते हैं तो क्लोरोफॉर्म बदलता है किसमें? पायरीन में, यानी क्लोरोफॉर्म से निर्माण होता है CCl4 का, जिसको क्या कहते हैं? पायरीन। तो देखिए क्लोरोफॉर्म को पायरीन में कैसे बदलता है? ये हो गया क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरीनीकरण Cl2 से क्रिया, और ये होती है प्रकाश की उपस्थिति में। अब इसमें जो एक हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा कौन? क्लोरीन। तो 3 क्लोरीन पहले से थे, एक क्लोरीन और आ गया, तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 बदल जाएगा CCl4 में, और CCl4 को अपन कहते हैं पायरीन।
प्लस जो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा वो दूसरे क्लोरीन के साथ बना लेगा क्या, HCl। तो क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण कराते हैं तो पायरीन बनता है। अब देखिए अगली जो अभिक्रिया है वो है सिल्वर पाउडर से क्रिया। अब क्लोरोफॉर्म है वो सिल्वर पाउडर से क्रिया करके एथाइन का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है एथाइन का। तो देखिए यहां अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, ये क्लोरोफॉर्म का एक अणु और ये क्लोरोफॉर्म का दूसरा अणु। यानी क्लोरोफॉर्म के कितने अणु ले लेते हैं, 2 अणु। तो 2 क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन परमाणु कितने हो गए, 6। इसलिए सिल्वर परमाणु के ले लेंगे 6 परमाणु। ठीक है, तो 2 क्लोरोफॉर्म के 6 क्लोरीन परमाणु और ये 6 सिल्वर परमाणु, ये बना लेते हैं 6 अणु किसके, AgCl के। 6 अणु AgCl के बन जाएंगे। अब इधर बचा CH, इधर भी बचा CH। ये दोनों CH है, इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये दोनों CH आपस में जुड़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। ये दोनों CH आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे। तो 2 कार्बन के लिए H और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो इस प्रकार से निर्माण हो जाएगा किसका, एथाइन का। तो क्लोरोफॉर्म की सिल्वर पाउडर से क्रिया कराते हैं तो एथाइन का निर्माण होता है। अब अपन क्लोरोफॉर्म की करेंगे एसीटोन से क्रिया। अब क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्रिया कराते हैं तो निद्राकारी क्लोरीटोन का निर्माण होता है। क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्रिया कराएंगे तो यहां बनता है निद्राकारी क्लोरीटोन। अब देखिए क्लोरोफॉर्म के लिए आ गया क्लोरी, क्लोरोफॉर्म के लिए क्या आ गया, क्लोरी, और एसीटोन के लास्ट में क्या है, टॉन। तो इसके लिए टॉन, क्लोरीटोन। यानी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जब आपस में क्रिया द्वारा जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरीटोन बनेगा, जो कि क्या होता है, निद्राकारी होता है। तो देखिए CHCl3 ये हो गया क्लोरोफॉर्म, और एसीटोन का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये एसीटोन हो गया। अब एसीटोन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस और कार्बन पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म है वो यहां से त्यागेगा H प्लस, क्लोरोफॉर्म यहां से क्या त्यागेगा, H प्लस, तो CCl3 पे आ जाएगा माइनस। अब जो
क्लोरोफॉर्म का H प्लस है वो लग जाएगा O माइनस से, और CCl3 माइनस है वो लग जाएगा C प्लस से। तो देखिए CH3 यहां डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल बॉन्ड में, और O माइनस H प्लस क्या हो गया OH, और C प्लस से लग गया CCl3 माइनस। ठीक है, तो ये जो उत्पाद बना है एसीटोन में पूरे के पूरे क्लोरोफॉर्म का योग हो गया है ना। तो क्लोरोफॉर्म के लिए क्लोरी और एसीटोन के लिए टॉन, इस उत्पाद का नाम होता है क्लोरीटॉन। और ये एक निद्राकारी होता है। ठीक है, अब आज की लास्ट अभिक्रिया है क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण। क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण, और नाइट्रीकरण के लिए HNO3 से क्रिया करवाता है। किससे क्रिया कराता है HNO3 से। तो अब अपन क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे, जिसे अपन कहेंगे क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण। तो देखिए ये क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 उसको लिख लेंगे इस प्रकार से OHNO2। नाइट्रिक अम्ल को इस टाइप से लिख सकते हैं OHNO2, ये HNO3 हो गई। अब देखिए क्लोरोफॉर्म है वो त्यागेगा H प्लस, क्लोरोफॉर्म क्या त्यागेगा H प्लस, बचे हुए CCl3 पे आ जाएगा माइनस, और यहां नाइट्रिक अम्ल है वो त्यागेगा OH माइनस। कैसे, यहां ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच बंध है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, ये निकल जाएगा OH माइनस, और NO2 पे क्या आ जाएगा प्लस। तो यहां से H प्लस, यहां से OH माइनस, ये निकल जाएगा जल का अणु, और ये CCl3 माइनस है उससे जुड़ जाएगा NO2 प्लस। तो NO2 जुड़ गया CCl3 से। NO2 का किसी में जुड़ना नाइट्रीकरण कहलाता है। तो नाइट्रीकरण हो गया क्लोरोफॉर्म का। अब ये जो बना है इसको कहा जाता है क्लोरोपिक्रिन। यहां जो उत्पाद बना है क्लोरोफॉर्म के नाइट्रीकरण द्वारा, इसका नाम क्या है, क्लोरोपिक्रिन। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसे युद्ध गैस कहा जाता है, युद्ध गैस, वॉर गैस, और इसे अश्रु गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, तो क्लोरोपिक्रिन का निर्माण होता है NO2CCl3। और क्लोरोपिक्रिन युद्ध गैस होती है, वॉर गैस होती है, इसे अश्रु गैस भी कहा जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म के 7 रासायनिक गुण हो गए। ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। एसीटोन से क्रिया द्वारा निद्राकारी क्लोरीटोन बनता है, और नाइट्रिक अम्ल से क्रिया द्वारा युद्ध गैस क्लोरोपिक्रिन। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना इनको। इसके 3 रासायनिक गुण और बचे हैं जो अपन करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।